हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। माय नेम इज़ अनामिका गुप्ता। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लिंथ लेवल, सिल और लिंटेल में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि लिंटेल एंड सिल दोनों सेम ही होते हैं क्या, एंड जो प्लिंथ बीम होती है वो सिल एंड लिंटेल से डिफरेंट होती है क्या। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बहुत से बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है और इन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। तो गाइस प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लिंटल, प्लिंथ बीम एंड सिल, ये तीनों ही किसी भी बिल्डिंग के अंदर कंस्ट्रक्ट किए जाने वाले बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, और तीनों का ही अलग अलग जगह पे यूज़ होता है और तीनों की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्लिंथ बीम क्या होती है, प्लिंथ बीम का कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैंने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप मेरा वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड देखिए, जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ कंस्ट्रक्शन का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पहला स्ट्रक्चर होता है जो कि बनाया जाता है। जब आप फाउंडेशन बनाते हैं उसके बाद प्लिंथ बीम बनाना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम आगे का कंस्ट्रक्शन करते हैं तब हमें धीरे धीरे करके हम पिलर्स बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, वॉल्स बनाते हैं, सीलिंग्स बनाते हैं, विंडो बनाते हैं, डोर्स बनाते हैं। उसके बाद सिल एंड लिंटल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये तीनों ही किसी भी रेजिडेंशियल यूनिट के अंदर, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर या फिर कोई सी भी बिल्डिंग हो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। अब तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है वो हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लिंथ लेवल क्या होता है। वैसे मैंने प्लिंथ लेवल को अपने लास्ट के वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं एक बार वापस उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, प्लिंथ एक तरीके का सैंडविच स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राउंड फ्लोर और फाउंडेशन के बीच में बनाया जाता है। प्लिंथ लेवल का यूज़ हम किस लिए करते हैं, देखिए जितना भी बिल्डिंग का ओवरऑल जो वेट होता है, जो लोड होता है, वो सारा कॉलम्स में आता है। कॉलम्स में आने के बाद वो फाउंडेशन में जाने की बजाय पहले ही प्लिंथ बीम में, यानी एक जो वाइडर एरिया है वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड हो जाता है और अच्छे से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से फाउंडेशन के सेटलमेंट होने का खतरा कम हो जाता है। इसलिए प्लिंथ बीम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे हम प्लिंथ बीम भी कहते हैं, प्लिंथ लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्लिंथ लेवल। अब बात करते हैं सिल लेवल क्या होता है। देखिए, सिल कहाँ पे होती है, जो आपकी विंडो होती है, विंडो का जो बेस होता है और ग्राउंड फ्लोर का जो पोर्शन होता है, यानी कि जहाँ से आपकी विंडो स्टार्ट हो रही है उस एरिया से नीचे तक का एरिया, ज़मीन तक का जो एरिया होता है, जो डिस्टेंस छूटा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं सिल, ठीक है। एंड इस इमेज में देखिए आप समझ सकते हैं सिल कहाँ से कहाँ तक है। ये जो विंडो दिख रही है आपको, इस विंडो के नीचे का पोर्शन से लेकर नीचे ज़मीन तक, यानी ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो हुआ हमारा सिल। ओके, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द विंडो एंड इज प्रोवाइडेड बिटवीन द बॉटम ऑफ द विंडो फ्रेम एंड द वॉल बिलो, ठीक है। जो विंडो का जो फ्रेम है और नीचे की जो वॉल है उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो होता है सिल लेवल, ठीक है। तो कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यही सिल लेवल होता है, इसे हम सिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिल लेवल। अब बात करते हैं लिंटल लेवल क्या होता है। तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आर्चेज एंड लिंटल में क्या डिफरेंस होता है उसमें मैंने पूरा इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप वो देख सकते हैं। तो देखिए, लिंटल क्या होता है, हम लिंटल क्यों बनाते हैं। तो जब हम कोई डोर बनाते हैं किसी भी बिल्डिंग के अंदर, ठीक है, हर रूम का एक डोर होता है सेपरेट। तो डोर बनाने के टाइम पे क्या होता है, जो ऊपर की जो स्लैब है उसका वेट अकेले डोर उसको नहीं रेजिस्ट कर सकता, उस पूरे लोड को, यानी कि जो डोर का जो फ्रेम है वो ऊपर वाली स्लैब का लोड बेयर नहीं कर सकता है। तो उस कंडीशन में हमें एक ऐसा स्ट्रक्चरल यूनिट बनाना पड़ता है, ऐसी एक स्लैब हमको कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती है जो ऊपर के फ्रेम के लोड को बेयर कर सके, ठीक है। तो ये जो अलग से कंस्ट्रक्ट किया जाता है एक स्लैब, इसे हम बोलते हैं लिंटल लेवल, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, लिंटल बोलते हैं। एंड ये पूरे डोर का जो फ्रेम है उसको भी सपोर्ट करने का काम करती है। एंड डोर के ऊपर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जो बना हुआ है, बाकी का जो स्लैब है हमारी, उसके लोड को भी इवनली पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम लिंटल नहीं बनाएंगे तो जो हमारे गेट हैं, जो हम डोर इसके अंदर लगाएंगे, जो फ्रेम हम यूज़ कर रहे हैं, वो चटक जाएंगे या फिर टूट जाएंगे, ठीक है। और मतलब स्ट्रक्चर के खराब होने का खतरा बना रहेगा, ठीक है।
तो द लेवल बिटवीन द टॉप पोर्शन ऑफ द विंडो एंड द टॉप स्लैब इज कॉल्ड द लिंटल लेवल. द फ्रेम ऑफ द विंडो और डोर can't bear the weight of the wall and therefore a structural element is introduced to disperse the weight of the wall evenly which is known as lintel. ठीक है, तो आई होप आपको ये लाइन समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से. यानी कि जब आप डोर का फ्रेम बनाते हैं तो ऊपर का जो स्लैब का जो लोड है वो उस फ्रेम पे ना आए, इसलिए हमको एक और स्ट्रक्चरल एलिमेंट तैयार करना पड़ता है, एक और स्लैब तैयार करनी पड़ती है. इस स्लैब को हम बोलते हैं लिंटेल. ठीक है, और ये जो लिंटेल हम बनाते हैं वो हम विंडो में भी बनाते हैं और डोर में भी बनाते हैं, क्योंकि जो लोड है वो दोनों के ऊपर ही आता है और अकेले विंडो एंड जो डोर की जो फ्रेम है वो उस लोड को रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं. इसलिए विंडो में और डोर में दोनों में लिंटेल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. ठीक है, तो सिल और लिंटेल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है. सिल हमेशा नीचे का पोर्शन होती है, विंडो का जो बेस होता है वहाँ से नीचे की वॉल तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं सिल, और लिंटेल होता है हमारा जो डोर का जो फ्रेम होता है उसके ऊपर जो स्लैब बनाया जाता है उसे हम बोलते हैं लिंटेल. ठीक है, तो आई होप आपको तीनों में डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा. प्लिंथ लेवल, सिल लेवल एंड लिंटेल लेवल में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा. मैंने इसे बहुत ज़्यादा ईजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो या फिर कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने एजुकेशन ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और मेरे चैनल पे आने वाले सारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. मैंने सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उनको भी चेक कीजिए, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे यूज़फुल वीडियोस मिलेंगे. तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग.